भक्ति से गलत कर्म से प्राप्त होने वाला दंड खत्म नहीं होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस पर अपने ज्ञान को साझा करने का प्रयास करेंगे। व्यवहार में देखा जाता है कि अज्ञान के कारण अधिकतर लोगों के भीतर यह भ्रम बैठा हुआ है कि वह पूजा पाठ करके, भक्ति करके जो कुछ भी गलत कर्म कर रहे हैं उसको खत्म कर देंगे, माफ़ कर देंगे। इस तरह की सामान्य सी विचारधारा हर धर्म के मानने वाले के भीतर बैठा हुआ है। इस तरह के विचारधारा के प्रभाव के अधीन रहता हुआ मनुष्य कभी भी सही कर्म करने के बारे में विचार नहीं करता है और वह निरंतर एक तरफ गलत कर्म करता जाता है, दूसरी तरफ भक्ति करता रहता है और इसके अलावा तमाम तरीके के धार्मिक स्थलों की यात्रा करता है। और ऐसा करते हुए वह सोचता है कि हम अपने गलत कर्म को माफ़ करा ले रहे हैं या हमारा गलत कर्म माफ़ हो जा रहा है। इस तरह की विचारधारा वास्तव में एक मिथ्या विचारधारा है। इसका सत्य से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। जहाँ तक कर्म की बात है, कर्म के बीच केवल कर्म का करने वाला और कर्म का संबंध होता है और उन लोगों से भी कर्म का संबंध होता है जिन पर कर्म का प्रभाव पड़ता है। कर्म से, मनुष्य के कर्म से मनुष्य भिन्न किसी बाहरी शक्ति या ईश्वर से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि भक्ति भी एक तरह का कर्म होता है, गलत कर्म भी एक तरह का कर्म होता है। जहाँ तक कर्म के प्रभाव या दंड की बात है, मनुष्य के अलग अलग कर्म का प्रभाव अलग अलग पड़ता है। एक कर्म का प्रभाव दूसरे कर्म के प्रभाव को मिटाने की क्षमता नहीं रखता है। मनुष्य को भक्ति जो कर्म करता है उसका लाभ मिलेगा और जो मनुष्य गलत कर्म करता है उसके परिणाम को भी उसे भोगना पड़ेगा। कर्म की यह एक सच्चाई है। भक्ति के कारण उसके द्वारा किए जाने वाले गलत कर्म से मनुष्य मुक्त नहीं होता है। मनुष्य को भक्ति और गलत कर्म दोनों तरह के कर्मों के परिणाम से गुजरना होता है। एक तरफ भक्ति से जहाँ मनुष्य को कुछ समय के लिए मानसिक शांति मिलती है, वहीं दूसरी तरफ गलत कर्म के परिणाम को उसे भोगना पड़ता है। तो मनुष्य को यह बात समझनी चाहिए, क्योंकि हर कर्म का अलग अलग परिणाम होता है और हर कर्म के परिणाम को मनुष्य को भोगना पड़ता है। मनुष्य का एक कर्म दूसरे कर्म के परिणाम को खत्म करने की क्षमता नहीं रखता है। यह बात हर मनुष्य को जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए मनुष्य बजाय गलत कर्म को मिटाने का प्रयास करने के जगह पर उसे गलत कर्म करना छोड़ देना चाहिए और उसकी जगह पर अच्छे कर्म को करते हुए जीवन जीना चाहिए। जब मनुष्य गलत कर्म को करना छोड़ देगा तो गलत कर्म के परिणाम से भी धीरे धीरे वह मुक्त हो जाएगा और अच्छा कर्म उसकी जगह पर करेगा तो उसका परिणाम उसे प्राप्त होने लगेगा। यही मनुष्य का उत्तम मार्ग है। इसके अतिरिक्त जो लोग यह सोचते हैं कि हम गलत कर्म करते रहें और पूजा पाठ करके इसको मिटाते रहें, एक तरफ गलत कर्म से मिलने वाला लाभ लेते रहें और दूसरी तरफ कुछ पैसा खर्च करके भक्ति करके इसके परिणाम को मिटाते रहें,
यह एक प्रकार की मिथ्यापूर्ण धारणा है। यह धारणा इस कारण से है कि लोगों को कर्म का ज्ञान नहीं है। कर्म का ज्ञान होने पर इस तरह की धारणा से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। तो हर कर्म का अलग अलग परिणाम होता है। मनुष्य के पास कर्म के चुनाव का अधिकार होता है, क्षमता होता है। मनुष्य का कर्म पर पूरा अधिकार होता है, परंतु परिणाम से बचने की कोई क्षमता नहीं होती है। मनुष्य कर्म के चुनाव के माध्यम से कर्म के परिणाम से बच सकता है। मनुष्य अच्छे कर्म का चुनाव कर सकता है, उसे कर सकता है, और अच्छे कर्म का चुनाव करते हुए मनुष्य बुरे कर्म से, गलत कर्म से स्वयं को दूर रख सकता है। इस तरह की क्षमता मनुष्य के पास होती है। तो मनुष्य को गलत कर्म भक्ति के माध्यम से गलत कर्म के परिणाम को मिटाने के बजाय गलत कर्म को छोड़ देना चाहिए। इसी में उसका कल्याण है। और यह कार्य मनुष्य जब से ये शुरू कर दे तब से ही उसकी जीवन का अच्छा मार्ग शुरू हो जाता है और मनुष्य अच्छे मार्ग पर चलते हुए, अच्छा कर्म करते हुए अच्छा जीवन जीने का अधिकारी बन जाता है। यह वीडियो ज्ञानवर्धन है, बनाई गई है, प्रेषित की जा रही है। अगर श्रोता को पसंद आए तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसा निवेदन हमारे अपने सभी श्रोतागण से है।